प्रकृति की जानकारी करना है, कितनी नदियां हैं, कितनी पहाड़ है, कितने क्या है, तो उससे उसकी जानकारी हो सकती है। साइंस से अगर जानकारी करते हैं तो बर्मामीटर, थर्मामीटर और ऑक्सीजन से क्या लाभ है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हानियां हैं, ये सब उससे प्राप्त हो सकता है। क्या है? शिक्षा है। लेकिन इससे हमको हर चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जीवन सुख में नहीं हो सकता है, जीवन में शांति नहीं आ सकती है। शांति कहां से आएगी? उस भगवान के पास बैठने के। और भगवान कौन है? इस देवभूमि में सबसे पहले पहाड़ के ऊपर निकलता है वो सूर्य देवता। वो है जो देखने में साइंस क्या बात बताती है, वो आया है, इस मनुष्य की संरचना की है, उसने सबसे पहले अपने स्वरूप को दे दिया है। और वो स्वरूप देखने में तो आग का गोला हो सकता है, लेकिन अगर वो आग के गोले में कहीं कोई कमी आ जाती है तो वही वैज्ञानिक बताता है कि उसमें तेज हो रही है, तो नाना प्रकार के कहीं भूकंप, कहीं ओले, कहीं कुछ इस तरह है। इसलिए कि व्यक्ति के अंदर विचार तो है, इस दुनिया को एक अणुबम में कैसे ध्वस्त किया जाए, इस क्षेत्र को कैसे ध्वस्त किया जाए, लेकिन ऐसी दुनिया को बनाना है तो बनाने के लिए सद्बुद्धि जिसके अंदर आ जाएगी उसी का नाम विद्या है। तो बनाने के लिए जहां से हम आए हैं शांति कुंज हरिद्वार से, उसने उस परमात्मा से विनती की, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उसको आदेश मिला हिमालय से कि बेटा ये संदेश नहीं, मैं स्वर्ग लोक का लाई और इस धरती को स्वर्ग बनाने आई। ये स्वर्ग बनाने की योजना लेकर के हम आप सबके पास, नन्हे मुन्ने बच्चों के पास आए हुए हैं। तो हमको करना क्या है? हमको करना है कि अपनी शिक्षा के साथ अपने घर में सबसे पहले सो करके उठे तो उस परमात्मा को धन्यवाद दें कि इस परमात्मा ने मनुष्य का जीवन हमें दिया है। उसको योना प्रचोदयात्, ओम कहते हैं परमात्मा के विराट स्वरूप को, और भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोकों में उसकी शक्ति व्याप्त है परमात्मा की, कण-कण में, अणु-अणु में व्याप्त है। तत्सवितुर्वरेण्यं, वो सविता के रूप में विद्यमान है। भर्गो देवस्य धीमहि, उसके तेज को क्या करें? धीमहि धारण करें। धारण करने से क्या होगा? धियो योना प्रचोदयात्, धियो माने बुद्धि, और बुद्धि को क्या करती है? योना, अकेले नहीं, हमारी बुद्धि ना ठीक हो, इन सब बच्चों की बुद्धि ठीक हो, सारे संसार की बुद्धि ठीक हो। इसलिए इस सन्मार्ग की ओर प्रेरणा दी गई है, प्रार्थना की गई है इस गायत्री मंत्र में। तो ये सविता की देवी है और उसका देवता सविता है, इसलिए सविता सबसे मुक्त कर देती है, मोक्ष प्रदायिनी है। इसलिए इसके साथ में आप ये करेंगे। फिर आगे हमारे भाई हैं, यही बगल में रहते हैं बाबूजी, और ये आपको भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के विषय में प्राचार्य के द्वारा बताया जाएगा। आप लोग फॉर्म भरिएगा और उसकी परीक्षा आप दीजिएगा। ये राष्ट्र के कर्णधार है। कोई वीर भगत सिंह बन सकता है, कोई आजाद बन सकता है, तो कोई बिस्मिल बन सकता है, और कोई शकुंतला बन सकती है, कोई दुष्यंत बन सकती है, कोई सावित्री बन सकती है। ये कहां से पैदा हो जाएगा? उस विद्या के प्रवेश करने से। जब विद्या अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसकी चेतना, जिसका विचार, जिसका आचरण, जिसकी भावनाएं ठीक हो जाती है, वो न मालूम कहां से कहां पहुंच जाता है। सभी को नमन वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। ओम शांति। बोली भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। ताली बजाना तो जोर से बजाओ।